नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में डायमंड फूडीज एंड बेवरेजेस रिव्यूज अवार्ड 2025 का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान ने एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुख्य अतिथि के रूप में श्री चिराग पासवान, अनूप तिवारी, फाउंडर एंड एडिटर डायमंड फूडीज एंड बेवरेज मैगजीन, मीनू महाजन, फार्मर मिस्टर इंडिया, विजय कपूर, चेयरमैन SK ग्रुप ऑफ होटल्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए, लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। Nothing is impossible. I know that people today who are getting awards, they must have put in their best into their own different disciplines, whatever award they are being here asked to be here for. And I wish them once again heartiest congratulations and probably two more lines for them. कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। Thank you very much. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to be present here before you all. आज मैं जहां पर मौजूद हूं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, दशकों से, and rightly said, for donkey years, you know, we've been hearing about मावा स्टूडियोज, इसके तहत होने वाले अलग कार्यक्रम के बारे में दशकों से हम लोग सुनते आए। और हर वो व्यक्ति जो थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति, एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं लगता कि वो इस एड्रेस से अछूता रहा होगा, इससे उसका परिचय नहीं हुआ होगा। आज जब मुझे खुद ये सौभाग्य मिला यहाँ पर, उसके लिए मैं विशेष तौर पर डॉक्टर संदीप मारवा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आप सबके बीच आकर आप सबसे मुलाकात करने का मुझे मौका दिया। और जिस अवसर पर इन्होंने मुझे बुलाया है, यकीनन ये मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी ये विषय है। पर ना सिर्फ इस अवसर पर अलग कार्यक्रम जो इस छत के तहत हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक मजबूत पहचान दिलाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर की अगर पहचान और ज्यादा सशक्त हुई है, और ज्यादा मजबूत हुई है, तो उसमें डॉक्टर संदीप मारवा जी का भी विशेष योगदान है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार ताली आप लोग जरूर इनके लिए बजाएं। इन्होंने कई पीढ़ियों को संवारने का काम किया। मेरे परिचय में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके यहाँ से शिक्षा, तालीम, एक्सपीरियंस हासिल कर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बनाने का कार्य किया। और जितना विस्तार इन्होंने एक छत के नीचे अपनी सोच को दिया है, मुझे लगता है ये भी काबिले तारीफ है। जर्नलिज्म से लेकर, एक्टिंग से लेकर, फिल्म मेकिंग से लेकर अलग क्षेत्रों को वो मजबूत पहचान देना, और आज हॉस्पिटैलिटी एंड फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को जिस तरीके से सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए भी ये खुशी और गर्व की बात है। हम लोग चाहते हैं कि भारत के व्यंजन देश की सीमाओं को पार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए, और वो क्षमता है हम में। When I travel internationally, मैं कई बार इस बात को एक्सपीरियंस करता हूँ, and very proudly I can say this, you know, that the kind of delicacies जो इंटरनेशनली हम लोगों के स्वादों को देश दुनिया में पसंद किया जाता है। So many times it has happened with me, and I'm sure संदीप साहब भी इससे एग्री करेंगे। जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं और किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कई बार उस इंडियन रेस्टोरेंट में मैं एकमात्र इंडियन ही होता हूँ वहां पर, और बाकी सारे
विदेश के लोग वहाँ पे मौजूद I thank Dr. Sandeep Marwa for this evening, जहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से बनाने का कार्य किया। वो कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, फूड इंडस्ट्री जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला जिन्होंने भारत की पहचान खाद्य पदार्थों के माध्यम से, व्यंजनों के माध्यम से विदेशों में भी मजबूत करने का कार्य किया। मेरे लिए ये मंच और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो मंच है जो दशकों से ऐसी चीज़ों को निखार कर उनको एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आने वाले दिनों में भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर हम लोग दुनिया के सामने प्रस्तुत करें और ना सिर्फ भारत की हंगर नीड्स बल्कि ऐसे देशों की भी हंगर नीड्स को हम केटर करें जहाँ पे संभवतः संभावनाएं उतनी नहीं है। मुझे लगता है ये वो मंच है और ये वो साथी हैं इंडस्ट्री के जिनके माध्यम से ही ये संभव होगा। तो ऐसे में आज यहाँ पर आना और सबसे मुलाकात करना मेरे लिए भी एक खुशी का पल रहा। सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर तो अभी तक पार्टी भाई जब मैं कहता हूँ कि 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैं इंडिया गठबंधन का मैं जिक्र करता हूँ। आप हर सीट को अपनी सीट मानकर जब तक उस ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप प्रत्याशियों का समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य, और इस बार हम लोग का लक्ष्य बड़ा है, हम लोग 243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाने की सोच रखते हैं। तो ऐसे में हर एक घटक दल को उस सीट को अपनी सीट मानकर और इसी सोच के साथ जब मैं कहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरी पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चिराग पासवान खुद उस प्रत्याशी में अपने आप को देखकर ये चुनाव लड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि AFT ने 32 साल अपने पूरे किए हैं, मारवा स्टूडियो ने 34 साल अपने पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य के अंदर जो हमने अभी हाल ही के अंदर MP थिएटर तैयार किया है उसकी एक भव्य यहाँ पर उद्घाटन था जिसके लिए देश के यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने हमारे इस MP थिएटर का उद्घाटन किया तो पूरे कैंपस के अंदर एक नया उत्साह, नया जोश पैदा हुआ है। इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ पर AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बेहतरीन और खूबसूरत ढंग से काम कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अवार्ड रखे थे। जो लोग फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम किया है, उन्हें आज हमने आदरणीय मंत्री के कर कमलों द्वारा यहाँ पर सम्मानित करवाया है। ये लोग AFT के साथ भी जुड़े हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए आज जिस तरीके से पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है, हम लोग दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और अगर आप हर इंडस्ट्री में झांक कर देखें, हर इंडस्ट्री पहले से ज्यादा काम कर रही है और उसी तरीके से अगर हम फूड एंड बेवरेज भी देखें तो इस इंडस्ट्री ने भी एक बेहतरीन काम किया है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक नए मकाम पर पहुंच रही है और लोगों की जो आदतें हैं वो भी बदल रही हैं। तो लोगों को जो क्योंकि इनकम बढ़ी है तो उससे लोगों ने रेस्टोरेंट्स में, क्लबों में, होटलों में खाने और पीने का जो दौर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो जब स्पेयर मनी होता है तो आदमी कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली को एक सस्ते उपाय को लेकर किसी एक रेस्टोरेंट में जाकर, किसी एक होटल में जाकर अपने और अपनी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट करे और शायद यही वजह है कि पूरे देश के अंदर एक नई लहर उठी है और ये जो पूरा इंडस्ट्री है ये पहले से ज़्यादा तेज दौड़ रही है। I'm truly honored to be here among the very prestigious dignitaries and I'm highly thankful to Anup Tiwari ji who has invited me to this great evening और मैं जितने भी यहाँ पर फूड इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन लोगों को भी यहाँ अवार्ड मिला। और मैं अपने लिए भी बताना चाहूँगी कि मैं जम्मू कश्मीर
कश्मीर से पहली मिसेस इंडिया हूँ। आई वाज क्राउन्ड इन द ईयर 2016 और मैं आई एम ऑल्सो सर्विंग जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। आई एम सर्विंग एज SD स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you.